मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो चाहत कुछ करने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं। बस क्या करना है, अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए। आप अपने अंदर वो हौसला ले आइए, आप कोई भी काम कर सकते हैं। बस अपने इरादे में ठान लीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके इरादे मजबूत है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि जब तक मैं ये काम कर नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। बस हाँ, चैन से बैठूंगा नहीं, बस एक काम अपने आप से वादा कर लीजिए। तो क्या करिए, चलिए आप टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या भैया? आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, अंग्रेजी में ट्राइंगल। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो एकदम बंद हो। तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो बंद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। एक परिभाषा और, जिसमें तीन कोण हो त्रिभुज, जिसमें तीन कोण हो भैया त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर देखिए, अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है भैया? क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? त्रिभुज का परिमाप बताइए, ये भी नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे? तो इसमें हम जानेंगे कि भैया क्षेत्रफल परिमाप का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे और उसके वृत्त की त्रिज्या पूछे तो कैसे निकालेंगे। और त्रिभुज के बाहर ऐसे त्रिभुज के अंदर त्रिज्या बना दे, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दे और उस वृत्त की त्रिज्या पूछे, कैसे बताएंगे? जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक बता नहीं पाएंगे। ये हो गई। अगर त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना दें और बड़ी इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, आपको पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? तब क्या करेंगे भैया? त्रिभुज तो पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा, त्रिभुज से क्वेश्चन जरूर पूछेगा भैया, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछेगा। त्रिभुज क्या होता है भैया? त्रिभुज हमारा तीन भुजाओं वाली आकृति जो तीनों साइड से बंद हो, त्रिभुज। या फिर जिसमें तीन कोण हो, वह हो गया त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर ये जो खाली स्थान होता है ना, त्रिभुज के अंदर जो ये पूरा खाली स्थान है उसे कहेंगे त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल। इसे कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के अंदर जो जगह होगी उसे कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा भैया, तीनों साइड को जोड़ लीजिए, तीनों भुजाओं का योग। अगर हम इसको ए मान लें, बी मान लें, इसको सी, तो क्या करेंगे भैया? ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप होता है भैया तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके अंदर जो खाली स्थान होगा, त्रिभुज तीन भुजाओं के अंदर जो भाग होगा भैया उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब त्रिभुज पढ़ ही रहे हैं तो आपको बता दें, त्रिभुज में सबसे पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब भैया जिसका एक कोण 90 अंश का हो या फिर 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण, या फिर जिसका एक कोण 90 अंश का कोण, वह हो गया समकोण। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आता है 180 डिग्री। मतलब ये 90 तो ये 60 होगा, यह भी 60 होगा, तभी तो आएगा। हो गया 180 डिग्री। ये देखिए, अब आपको पता है
90 डिग्री के सामने, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। यह हो गया कर्ण। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर हम थीटा यहाँ से लेते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण, अगर थीटा यहाँ से लेते हैं तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब। अगर थीटा यहाँ से लेते हैं तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब। तो थीटा हम यहाँ से ले लेते हैं भैया, थीटा हम यहाँ से ले लेते हैं तो थीटा के सामने लंब, अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हो गया लंब। अब देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बचा वह आधार, जो बच गया वह हो गया आधार। आधार को बेस कहते हैं, पहला अक्षर लिख दिया बेस। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, अब जो बचा हुआ हो गया आधार। अब हमने आपसे कहा भैया कर्ण क्या होता है? कर्ण का वर्ग भैया होता है, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा, एक हो गया लंब, लंब का वर्ग, एक भुजा आधार, ये हो गया हमारा आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में भैया सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अगर हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख दे 3 4 5। अब इसको कहते हैं भैया, देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अगर इस संख्या को हम कर्ण मान लें, अगर इस संख्या को कर्ण मान लें तो कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। कर्ण यह है, कर्ण हमने 5 को माना, देखिए भैया इस 5 को हम कर्ण मान लेते हैं तो 5 का वर्ग, इधर हम 3 लिख दें, इधर हम 4 लिख दें तो यह हो गया 5। अब देखिए 5 कैसे आया? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग आ गया 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब देखिए कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा लंब, 3 का स्क्वायर और आधार 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5वां 25, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। अब देखिए ये हो गया 25 और 16 9 हो गया ना। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा हो गया। अगर यहाँ 3 4 तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब देखिए अगर यहाँ 6 लिख दें और यहाँ लिख दें 8, 6 लिख दिया हमने और लिख दिया 8। अब आपसे पूछा कर्ण क्या होगा? कर्ण होता है भैया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा होता है, कर्ण का वर्ग होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण पता नहीं तो कर्ण हमें निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा। ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। हमें कर्ण निकालना है। लंब देखिए थीटा के सामने लंब दिया है 6, क्या होगा भैया 6 का स्क्वायर और आधार दिया है 8, हो गया 8 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण 6 का गुना 6 में 36, 8 का गुना 8 में 64। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा भैया? यहाँ निकल कर आएगा हमारा √100 का हो गया, बाहर निकालेंगे तो 10। कर्ण हमारा निकल कर आया 10, कर्ण हमारा निकल कर आया 10। कर्ण क्या होता है? बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये हो गया। अब आपसे पूछ लेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताइए?
तो त्रिभुज का परिमाप होता है भैया तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा है 8, तीसरी भुजा है 6। तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ लिया हमने, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, तीनों को जोड़िए 10 8 18 और 6 24। ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप जब भी आपसे पूछे तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो हो गया परिमाप। अब आपसे पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार है हमारा b, ऊंचाई यही जो लंब है ना, ये जो हमारा लंब है इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो लंब को ऊंचाई, ऊंचाई को एक से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई लंब को हम हमेशा ऊंचाई मानेंगे। त्रिभुज में जब भी आपको दिया रहेगा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे भैया, लंब दिया रहेगा, लंब अगर 6 दिया तो 6 लिख देंगे। तो लंब हमारा है ऊंचाई, तो इसको p लिख दिया। तो हमारा देखिए भैया, ये हमारा हो गया त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है भैया, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब आपको क्षेत्रफल इसका निकालना है, इसको ए लिख देते हैं, एरिया। अब आपको क्या निकालना है भैया, अगर आपको एरिया निकालना है क्या करेंगे, 1/2 आधार दिया है 8, ऊंचाई दी है 6। अब देखिए 2 चौका 8। अब क्या करेंगे भैया, 4 चौके 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यह सेंटीमीटर में दिया है तो, अगर ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो आपका क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। जी हाँ, हमेशा सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, एरिया हमारा होता है भैया लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ये हमारा कण, ये है मिला है 10। एरिया कैसे है भैया, मान लो आपको दिया है, आपको दिया भैया ऊंचाई को पी से डिनोट करते हैं। ऊंचाई आपको दिया है भैया 6 सेंटीमीटर। आपको दिया है आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बताइए। एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार दिया है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई। ऊंचाई दिया है हमारा 8, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 8 कट गया 4 बार। अब देखिए 8 का गुना इसमें 4 का गुना 6 में करेंगे तो 24। 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जब भी एरिया निकालेंगे तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा। ये तो हमारा हो गया एरिया। तो आपको इतना पता चल गया त्रिभुज का परिमाप होता है भैया, अगर हम इनको ABC मान लें तो क्या होगा भैया, तीनों भुजाओं का योग। ये हो गया परिमाप। एरिया क्या होता है भैया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इतना तो हमें मिल गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब हम जब पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं भैया, समकोण त्रिभुज बना दें। अगर त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त दे दे, त्रिभुज के अंदर आपको एक वृत्त दे दे और इसकी त्रिज्या पूछे तो आप कैसे बताएंगे भैया, जब आपको पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। त्रिभुज के अंदर वृत्त अंदर है तो इसे क्या कहेंगे भैया, अंतःवृत्त। इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त।
अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसको कहेंगे अंतःवृत्त। अगर त्रिभुज के बाहर वृत्त होगा तो उसे कहेंगे बाह्य वृत्त। अब देखिए आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का अंतःवृत्त बताइए। इसको हम 6 लिख दें, इसको 8 लिख दें, इसको 10। कर्ण दिया है 10, आधार दिया है 8 और लंब दिया है 6। कर्ण हाइपोटेनस, आधार बी, बेस और ऊंचाई को पी से काटते हुए परपेंडिकुलर लंब दिया है 6। और आपसे पूछ रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो क्या करेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमारी, तो आपका बता दे भैया। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भैया डेल्टा अपान यस। इसका मतलब क्या है, इसको ए को हम डेल्टा भी कह सकते हैं भैया। तो ये हमारा हो गया एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दें मतलब उसको कहेंगे अंतःवृत्त। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो फार्मूला कौन सा लगेगा भैया, स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपान यस। डेल्टा हो गया एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से अर्ध परिमाप में भाग दे दीजिए, मतलब क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग दे दीजिए। जो निकल कर आएगा वही आपका होगा त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 आधार, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं भैया सेंटीमीटर, 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 8 सेंटीमीटर। लंब है ऊंचाई, इसको कहा देते हैं भैया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 चौका 8 निकल कर कितना आया, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा निकल कर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए एरिया निकल कर आया। अब क्या करेंगे भैया, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले परिमाप तो निकाल लीजिए। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है हमारा परिमाप। पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा है 8, तीसरी भुजा है 6, जोड़ेंगे तो आएगा 24। 24 ये तो हमारा परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। अगर 24 में 2 से भाग दे दें तो हमारा निकल कर आएगा 12। परिमाप पूरा है 24 तो आधा कितना होगा 12। आपको भैया यस मिल गया और डेल्टा मिल गया। अब तो आप निकाल सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल r हमारा होता है डेल्टा अपान यस और डेल्टा हमने निकाला आया 24 सेंटीमीटर। यह हमारा परिमाप आया था 24 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिए 12 दूना 24, 2 से गया 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, आया हमारा 2 सेंटीमीटर निकल कर आया। आपको त्रिभुज के अंदर वृत्त दे देगा और वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, कैसे निकालेंगे भैया। तो फार्मूला है स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपान यस। डेल्टा हो गया एरिया, स्मॉल s हो गया अर्ध परिमाप। तो क्या करेंगे भैया, त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। जब हमें एरिया पता होगा और अर्ध परिमाप पता होगा तो एरिया में अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे, हमारा निकल कर आएगा स्मॉल r। कैसे निकालेंगे, एरिया निकाला आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप निकल कर आया, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप, परिमाप में 2 से भाग दे दिया तो अर्ध परिमाप 24 का आधा 12 या 2 से भाग दे दीजिए, बात एक की है। तो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए ना, एरिया आया 24 सेंटीमीटर और अर्ध परिमाप आया 12 सेंटीमीटर। 12 में 24 से भाग देंगे कितना आएगा, मतलब कि 24 में 12 से भाग दे देंगे, आएगा हमारा 2। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आ गया सेंटीमीटर। यहाँ 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर में ऊपर बचा 1 सेंटीमीटर और आया 2 सेंटीमीटर, आ गया हमारा ये। तो भैया हमारा अर्ध परिमाप आ गया 2 सेंटीमीटर।
इतना हमें मिल गया। आपसे कोई पूछे परिमाप बताइए, तो हमें 3 फार्मूले मिल गए अभी जस्ट। आपसे पूछे परिमाप, तीनों भुजाओं को a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। अब आपसे पूछे कोई एरिया, तो क्या करेंगे भैया, एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया एरिया निकालने के लिए। अर्ध परिमाप भैया डेल्टा अपान यस, ये हो गया। अब इतना तो हो गया, इतना हमारा हो गया। यहाँ त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दिया, उसका पूछा भैया त्रिज्या बताइए। अगर त्रिभुज के बाहर ऐसे वृत्त बना दे, ये त्रिभुज के बाहर वृत्त बना दिया और आपसे पूछ रहा भैया देखिए, ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लिए, ये बड़ा है तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं भैया कैपिटल आर। त्रिभुज के बाहर है तो इसे क्या कहेंगे भैया, परिवृत्त। परिवृत्त मतलब परि मतलब ऊपर, त्रिभुज के ऊपर जो वृत्त होगा उसे परिवृत्त या बाह्य वृत्त बोल दीजिए, कुछ भी। और आपसे अगर पूछ ले कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताइए, तब क्या करेंगे, तब एक फार्मूला और लगेगा। तब कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, कैपिटल आर होता है। तीनों भुजाओं का गुना कर दीजिए, तीनों भुजाओं का गुना। अगर हम इसको ए मान लें, बी मान लें, सी, ए बी सी, तीनों भुजाओं गुना कर दिया और 4 गुने उसका एरिया कर दिया, उसका एरिया। यही आपका आ जाएगा भैया बाह्य त्रिज्या। कैसे करके दिखाइए, देख लेते हैं। तीनों भुजाओं का गुना कीजिए भैया। पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा है 8, तीसरी भुजा है 6। ये हो गया हमारा। अब देखिए 4 गुने एरिया नहीं निकाला, एरिया कैसे निकालेंगे भैया, एरिया हमारा होता है देखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार है हमारा 8, यहाँ लिख देते हैं भैया 1/2 आधार है हमारा 8 गुने में ऊंचाई है 6। अब देखिए 2 4 दूना 8, 6 चौक 24, ये हमारा निकल कर आया 24। अगर यहाँ लिख दें 24, मिल गया ना एरिया, एरिया निकल कर आया 24। एरिया कैसे निकाला, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए, अब इसको जब कैपिटल आर निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, अब सॉल्व कर लीजिए। 8 त्रिक 8 3 24। अब देखिए 3 दूना 6, 6 कट गया। अब 2 से 4 भी कट सकता है, 4 दूना 2 दूना 4 कट गया। अब देखिए 2 से 10 भी कट सकता है, 2 5 10 हो गया ना। अब आर हमारा निकल कर आया कितना, 5 सेंटीमीटर आएगा भैया, सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, हटा देते। देखिए कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, तीनों भुजाओं का गुना करेंगे और बटे में उसका 4 गुना एरिया, एरिया का 4 गुना कर देंगे। मतलब क्या, एरिया निकाल के उसमें 4 से गुना कर देंगे। ये हमारा निकल कर आएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो हमें कितने फार्मूले मिल गए भैया, हमको 4 फार्मूले मिल गए, 4 फार्मूले। पहला फार्मूला, परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे परिमाप। एरिया पूछे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए, अब त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे और उस वृत्त की त्रिज्या पूछे, त्रिभुज के अंदर के वृत्त को अंतः वृत्त और उसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कह सकते हैं, तो कह दिया। अंतः त्रिज्या हमारा होता है स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपान एस, मतलब कि एरिया में उसके अर्ध परिमाप से भाग दे दीजिए, आपका निकल आएगा अंतः त्रिज्या। अब अगर त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे और उस वृत्त की त्रिज्या पूछे, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे, तो क्या करेंगे भैया, उसके लिए फार्मूला है r इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, मतलब कि तीनों भुजा का गुना करके उसके बट्टे में एरिया का 4 गुना करके भाग दे दीजिए। ये तो हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, मतलब कि इसको नोट कीजिए। 1 2 3 4 5, चलिए हो गया हमारा। अब अगले त्रिभुज पे आ जाते हैं।
ये तो था हमारा समकोण त्रिभुज। अब अगला त्रिभुज देख, समबाहु त्रिभुज का देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब क्या होता है भैया, जिसकी तीनों भुजाएं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा का मतलब अगर यह ए है ना तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। और आपसे कोई इसकी ऊंचाई पूछ ले, अब इसकी ऊंचाई क्या होती भैया, एच लिखिए या तो पी लिखिए, इसकी ऊंचाई होती है √3 गुने ए, √3/2 इंटू ए। कैसे, ये होता हमारा, इसका ऊंचाई आती है। कैसे आएगी भैया, समबाहु त्रिभुज है मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज का भैया अगर इसका एक कोण 60 डिग्री है ना तो सभी कोण 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज भैया जो होता है उसका प्रत्येक कोण समान, मतलब कि अगर एक 60 है तो तीनों 60 डिग्री होंगे। तो ये हमें मिल गया समबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। अब आपसे पूछ ले कि भैया इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यही आती है, इसकी ऊंचाई यही आती है, h = √3/2 इंटू ए। यह कैसे आया भैया, इसको सिद्ध करके दिखाइए। अब देखिए इसकी ऊंचाई के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ से यहाँ देखिए 90 डिग्री, चाहे इधर मानिए चाहे इधर मानिए, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बन रहा है। तो ये क्या हो गया भैया, ये ऊंचाई मतलब कि इसे परपेंडिकुलर भी कह दीजिए या तो एच कह दीजिए, लंबवत, लंबवत है ना तो इसे ऊंचाई कह देंगे, या तो भैया इस पर कोई पत्थर बांध के इधर लटका दीजिए, एकदम बीच में आएगा। और इस रेखा को मध्यिका भी कहते हैं, मध्यिका। मध्यिका का मतलब जो रेखा एकदम मध्य से आके काटे, जो रेखा एकदम मध्य से काट दे उसी को कहेंगे मध्यिका। तो देखिए इसकी ऊंचाई आई थी भैया कितना, इसका ऊंचाई आया था हमारा, हमने कहा कि ऊंचाई निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा भैया, देखिए यहाँ से रेखा खींचा, यहाँ मध्यिका एकदम ए को एकदम बीचों बीच काटेगा, काट दिया तो इधर ए आधा, ए का आधा इधर, आधा ए इधर हो जाएगा, आधा ए इधर, मतलब कि a/2 इधर, a/2 इधर, यही हमारा आएगा a/2, a/2 हो गया हमारा। अब हम कहेंगे कि भैया, अब कहेंगे कि लंब का वर्ग क्या होगा भैया, लंब का वर्ग भैया हमारा कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आता है। तो अगर लंब का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, कर्ण के वर्ग में से आधार को घटा देंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हमें निकालना है एच मानिए चाहे पी, तो ये हमें निकालना है। तो कर्ण का वर्ग तो 90 डिग्री सामने कर्ण, चाहे इसे मानिए चाहे इसे, यह हो गया कर्ण का वर्ग। अब माइनस में भैया आधार, चाहे इसे मानिए चाहे इसे, तो इसको मान लेते भैया a/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, a का स्क्वायर रहेगा। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4a² - a²/4। अब देखिए p हमारा एच निकल कर रहा है, एच मानिए चाहे p, हम p लिख देते हैं, p लिख देते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे भैया, जब p निकालेंगे ना तो क्या होगा हमारा, 4a² में से एक स्क्वायर घटा दीजिए, हो जाएगा हमारा 3a²/4। अब देखिए p निकालेंगे तो क्या होगा भैया, इसको रूट से हटाएंगे तो 3 के फिर रूट हट चढ़ जाएगा और बाकी सब वही संख्या रह जाएगी। यही हमारा निकल कर आया। हमने आपसे कहा ऊंचाई निकालना हो डायरेक्ट फार्मूला रख लीजिए, या तो √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, यही आपका आया। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए ये लगाएंगे। अब इसमें कहा दे आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया बताइए, एरिया ए होता है हमारा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई है हमारी p, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार, इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकालना है तो इस बड़े वाले एक को लिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं भैया 1/2, b की जगह पूरा
आधार ए हो गया। अब देखिए अभी हमने ऊंचाई निकाली, ऊंचाई हमारा निकल कर आया √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, यही निकल कर आया। अब देखिए अब क्या करेंगे भैया, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, संख्या को संख्या से गुणा कर दीजिए, ऊपर √3 हो जाएगा, 2 का गुना 2 में करेंगे 4, ए हो जाएगा ए स्क्वायर। एरिया हमारा निकल कर आएगा भैया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया हमारा निकल कर आएगा √3/4 ए स्क्वायर। हमारा जो एरिया होगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा। जैसे समकोण त्रिभुज में वृत्त बन सकता है, इसमें भी तो वृत्त बन सकता है। बताइए ना, जैसे समकोण त्रिभुज में वृत्त बना वैसे इसमें भी तो वृत्त बन सकता है। जब वृत्त बनेगा, अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो इसको कहेंगे अंतःवृत्त। और आपसे पूछ ले इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो इसके लिए भैया फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा हमारा ए में 2√3 से भाग दे देंगे। अगर त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना दे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हमारा होगा ए, भुजा में √3 से भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ 2√3 लिखा है, मतलब कि भुजा में बड़ी संख्या से भाग दिया है, तो हमारा जब भुजा में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर छोटा ही निकल कर आएगा ना। बड़ी संख्या से भाग दे दिया, आंसर हमारा छोटा निकल कर आएगा। क्यों? स्मॉल आर की त्रिज्या छोटी है, इसीलिए बड़ी संख्या से भाग दे दिया। अब देखिए कैपिटल आर इक्वल टू भुजा अपान √3। देखिए यहाँ छोटी संख्या से भाग दिया तो आंसर हमारा बड़ा निकल कर आएगा। जब बड़ी संख्या से भाग देंगे तो आंसर छोटा, और जब छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा। अब यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, मतलब कि वृत्त बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो छोटी संख्या से भाग देंगे, त्रिज्या बड़ी आएगी। तो हमें क्या क्या मिला भैया, समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालनी है तो क्या करेंगे भैया, √3/2 इंटू ए। अगर एरिया निकालना हो तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमारा इक्वल टू a/√2 इंटू 3। देखिए अब कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, उसकी भुजा में √3 से भाग दे देंगे, ये आपका निकल आएगा। इतना हो गया हमारा। अब लास्ट त्रिभुज देख लेते हैं भैया, एक लास्ट त्रिभुज, इस पे एक क्वेश्चन करा देंगे। एक लास्ट त्रिभुज अगर आपको दे दिया जाए भैया, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा, समद्विबाहु मतलब कि द्विभुजा समान, समद्विबाहु मतलब कि सम से समान, द्वि से दो, बाहु से भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। मतलब कि मान लेते अगर यह ए है ना तो यह भी ए होगा। जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा अलग हो, कुछ अलग है। अगर यह 3 है तो यह भी 3 होगा, तो ये होगा 4, 5 कुछ भी हो सकता है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा अलग हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और आपसे पूछ ले कि इसकी ऊंचाई बताइए, इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो क्या करेंगे भैया, ऊंचाई के लिए यहां से एक लंब गिरा देंगे। इस लंब को हम माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका की ऊंचाई हो गई P। माध्यिका मतलब एकदम बीचों बीच काट देंगी। माध्यिका का मतलब एकदम बीचों बीच दो भाग में बराबर कर देगी। अगर यह B है तो इतने एरिया हो जाएगा B/2। अगर यह B हो जाएगा B/2। बराबर भाग, बराबर काट दिया तो 2 से भाग दे दीजिए B में, हो गया हमारा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम टू सेम पिछला वाला फिनोमिना अपनाइए। जब P निकालेंगे तो क्या होगा भैया, लंब का वर्ग निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से उसका आधार का वर्ग घटा देंगे, उसके आधार का वर्ग घटा देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए अब क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। सॉल्व करने में कहा जाता है, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो भैया वर्ग हटाएंगे तो
एक बार b का स्क्वायर होगा, इसका गुना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 का गुना इधर करेंगे 4a² माइनस में b स्क्वायर 4। अगर ऐसे करना चाहें तो क्या होगा भैया, देखिए 4a² माइनस b स्क्वायर अपॉन, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2। तो हमारा ऊंचाई निकल कर आया इतना। कितना निकल कर आया ऊंचाई, हमारा ऊंचाई निकल कर आया इतना। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें p = आया हमारा √4a² माइनस b स्क्वायर बाई 2। ये तो हमारा निकल आया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर कोई आपसे कहा दे कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया बताइए, एरिया हमारा होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्या करेंगे भैया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो मतलब क्या है भैया, एरिया निकालेंगे तो 1/2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1/2 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए b मतलब आधार। अब पूरे त्रिभुज का एरिया निकालना है तो कैपिटल B लेंगे। तो हम ले लेते हैं भैया कैपिटल B, मतलब कि पूरा B। ये आधा भी नहीं लेंगे, पूरा भी लेंगे। जब पूरे का एरिया निकालना है तो पूरा, अगर आधे का निकालना है तो b/2 लेंगे। तो हमें पूरे का एरिया पूछ रहा है ना, तो पूरे का एरिया निकालेंगे b से। अब देखिए, अब ऊंचाई मतलब ये p निकल कर आया कितना, √4a² माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 2 का गुना इधर करेंगे, इधर b है, b/4 और रूट में निकल आएगा 4a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। परिमाप निकालने के लिए भैया, परिमाप निकालने के सभी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा इसकी ऊंचाई बताइए, तो क्या करेंगे, ऊंचाई के लिए भैया यही फार्मूला लगाएंगे, √4a² माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, √4a² माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। और आपसे पूछ ले एरिया, एरिया क्या होगा भैया, a = b/4 √4a² माइनस b स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए तो ये क्वेश्चन करते हैं भैया। आपको अगर कोई दे दे, कोई त्रिभुज बना के दे दे, त्रिभुज इधर दे दे 6, इधर दे दे 8, सेम टू सेम वही, इधर दे दे 10, और आपसे पूछे त्रिभुज का परिमाप बताइए, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी कीजिए परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 10 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 24। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 1/2, समकोण त्रिभुज के लिए 1/2, 1/2 क्या हो गया भैया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इतना हो गया भैया। अब अगर आपको कोई दे दे, आपको कहा दे कि इस त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना है और इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, इस वृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला आपको बताया भैया, एरिया अपॉन एस। एरिया हमारा निकल कर आया था कितना, 24। एरिया हमारा निकल कर आया अभी 24 जब हमने इसका निकाला। परिमाप भी निकल कर आया था 24 और 24 अर्ध परिमाप, ये है अर्ध परिमाप। परिमाप अगर 24 है तो उसका अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग दे दीजिए, आएगा 12, तो हमारा आएगा ये 2। अगर कोई इसके बाहर ही एक वृत्त बना दे, पूछ ले बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बताइए, तो क्या होगा भैया, तीनों भुजाओं का गुना कर दीजिए, 10 × 8, ये हो गया हमारा। अब एरिया का 4 गुना, एरिया 24 है तो उसका 4 गुना मतलब 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 8 × 24, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, आया कितना, 5। कैपिटल R निकल कर आया 5। अब समकोण त्रिभुज था ये। अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत झन्नाटेदार ट्रिक। ट्रिक में क्या करना भैया, आपको अगर कोई पूछ ले ना, कोई पूछ ले कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है और वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए,
तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये, आप ऐसा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। कैसे होगा? बाकी दोनों जो छोटी भुजा होंगी उनको जोड़ लेंगे, जो छोटी भुजा होंगी उनको जोड़ लेंगे और उनके योग में से बड़ी भुजा को घटा देंगे। कैसे? देखिए, a है हमारा, कोई मान लेते हैं a है हमारा 8, अब b है हमारा 6। अब बड़ी भुजा को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना निकल कर आएगा हमारा? 8 6 14, 14 में से 10 गया, बचा 4। अब 2 से भाग दे दीजिए, देखिए 2 दूना 4। स्मॉल r निकल कर आया हमारा 2, यहाँ पर भी 2। और शॉर्ट ट्रिक बताया a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो क्या किया हमने? दोनों छोटी भुजा को जोड़ लिया, बड़ी भुजा को घटा के 2 से भाग दे दिया, आया कितना हमारा? 2। ये था हमारा। अगर आपसे कैपिटल R पूछ ले, इसका ट्रिक तो बहुत आसान है भैया। कैपिटल हमारा R निकल कर आया इधर 5, कैपिटल R इधर निकल कर आया 5। तो आपसे कोई पूछ ले कि कैपिटल R क्या होगा, तो क्या करेंगे भैया? उसके कर्ण से 2 में भाग दे देंगे। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, कर्ण में 2 से भाग दे देंगे। कर्ण है हमारा 10, 2 से भाग दिया, आया 5। देखिए कैपिटल R यहाँ पर भी 5 और कैपिटल R निकाला यहाँ पर भी 5। तो शॉर्ट ट्रिक अपनाइए भैया, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। यह क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, जी हाँ, क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और एरिया बताइए। परिमाप और एरिया बताइए। क्वेश्चन में यही कहा गया है, समबाहु त्रिभुज है। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि समबाहु मतलब समान भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब कि प्रत्येक भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा। अब परिमाप के लिए आपको बताया, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए परिमाप। तो परिमाप हमारा ये हो जाएगा भैया, तीनों भुजा 4 है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको अभी कुछ देर पहले निकाल कर बताया था कि समबाहु त्रिभुज का एरिया हमारा होता है √3/4 अपान भुजा का स्क्वायर। अब देखिए भुजा सभी बराबर हैं, जब भुजा सभी बराबर हैं तो कोई भी भुजा ले लीजिए, इसका एरिया होता है A = √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो निकालिए इसको, देखिए √3/4 एक का स्क्वायर मतलब भुजा है हमारा 4 का स्क्वायर। देखिए √3 16, 4 चौक के 16, आंसर में आ गया हमारा 4√3। तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप बताइए। परिमाप बताने के लिए क्या किया? परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़ लीजिए, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, 4 3 12, जोड़ लिया 12 आया। अब उसका कहा गया भैया एरिया बताइए। समबाहु त्रिभुज का एरिया बताया √3/4 इंटू A², √3/4 इंटू A²। तो क्या किया भैया, भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर दिया भैया। 4 चौक के 16, 4 से 4 16 को 4 से काट दिया, 4 बार गया कट गया, तो कितना है हमारा 4√3, आंसर आ गया। आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस क्या करना है भैया, कंसंट्रेट, ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ धमाकेदार लेकर भैया, धमाकेदार पढ़ाएँ, धमाकेदार लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। इससे क्या होगा कि भैया हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले भैया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।